इस बात पर किसी का भी ध्यान अभी तक नहीं गया है। ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत जगह है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली, झरने और साफ हवाएं हैं। यहाँ देवमाली पहाड़ है जो समुद्र तल से करीब 1600 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। यहीं पर दुधवा फॉल्स है जिसकी वजह से उड़ीसा को लोग नेचुरल पैराडाइज कहते हैं। लेकिन इसकी सुंदरता के नीचे एक बहुत कड़वी और डरावनी सच छुपी है। इसी पहाड़ियों के नीचे भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला एक जरूरी धातु निकलता है, बॉक्साइट। इसी धातु से एल्युमिनियम बनाया जाता है और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि भारत का करीब 50% बॉक्साइट सिर्फ इसी कोरापुट जिले से निकलता है। यही वजह है कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है। करीब 45 साल पहले भारत की तीसरी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यहाँ इस फैक्ट्री की नींव रखी थी। मकसद साफ था, भारत को एल्युमिनियम के क्षेत्र में आगे ले जाना। आज यही इंडस्ट्री एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। यही वो जगह है जहाँ पे बॉक्साइट की खुदाई होती है और यहीं से एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। लेकिन जब इन पहाड़ियों के पीछे की तरफ के गाँव को देखा जाता है तो वहाँ की स्थिति कुछ अलग ही बयां करती है। आज जो इंडस्ट्री भारत को आगे बढ़ा रहे हैं उसी के बगल में कुछ गांव पीछे की तरफ ढकेल दिए गए हैं। गांव के लोग बताते हैं कि कंपनी ने उन्हें फायदा नहीं बल्कि बीमारी और दर्द दिए हैं। यहाँ जो हो रहा है ना उससे आपकी रूह कांप जाएगी। बच्चों के शरीर में जख्म, छाले, लोगों को स्किन की समस्या, यहाँ तक कि एक बच्ची जिसकी आंख जन्म के साथ ही चली गई क्योंकि इस पानी का असर आने वाली पीढ़ियों पे हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके शरीर में स्किन की इतनी ज्यादा समस्या हो गई है कि उनको चलने फिरने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यहाँ के परिवार वालों का कहना है कि ये सब फैक्ट्री से निकलने वाले कास्टिंग पानी की वजह से हो रहा है, जिसे वो लंबे समय से नहा रहे हैं और पी रहे हैं। गांव वाले बताते थे कि वे नदी का पानी पीते थे, उसी पानी से नहाते थे, लेकिन सालों से उसी पानी में स्किन की बीमारियां, आंख की रोशनी और पैर खराब होने की समस्याएं दिखाई दे रही थी। कुछ बच्चों की आंख जन्म के साथ ही खराब हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण है रेड मड पोर्ट यानी लाल मिट्टी का तालाब। इसमें बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने के बाद जो जहरीला कचरा बचता है उसे जमा किया जाता है। ये कचरा पानी में रिसता है, जमीन में घुसता है, नदी और हैंडपंप के पानी को जहरीला बना देता है। यहाँ तक कि गाँव वालों का यह कहना है कि जानवर भी इससे बच नहीं पा रहे। जानवर यह पानी पीते हैं तो उन्हें रक्त हो जाता है, कई जानवर मर भी जाते हैं। अब सवाल ये है कि जो फैक्ट्री आज भारत को इतनी ऊंचाइयों पर ले जा रही है वही इंसानों और जानवरों दोनों के लिए खतरा बन चुका है। यहाँ की कंपनियां कहती है कि वो लोगों की मदद करती है, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि उन्हें ना तो ढंग का इलाज मिलता है, ना डॉक्टर, ना अस्पताल, और तो और सरकार भी इन पे ध्यान नहीं देती। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि विकास की कीमत आखिर कौन चुका रहा है। देश को मेटल चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए, विकास चाहिए, पर इसकी कीमत कौन चुका रहा है? सिर्फ गरीब नागरिक जो 400 साल से मर रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं। क्या ये सिस्टम अमीर और बड़े बड़े बिजनेसमैन चलाते हैं? क्या देश के नेता सिर्फ सांसद भवन में बैठ के भाषण ही दे सकते हैं? क्या बिजनेसमैन सिर्फ इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं? आम नागरिक, गरीब नागरिक जो इन फैक्ट्रियों से परेशान हो रहे हैं, क्या उनके भविष्य में या उनके बच्चे के भविष्य के लिए केवल बीमारियां ही लिखी है? क्या इस बारे में कभी सरकार फैसला लेगी? क्या इंडस्ट्री इस बारे में ध्यान देगी?